भारतीय जनता पार्टी ने या सीएम सम्राट चौधरी ने पूरी तरह से निपटाने का मन बना लिया है क्या उपेंद्र कुशवाहा को? सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से हैं। कुशवाहा के अभी चेहरा नहीं बने थे। ये तो पार्टी में भी सर्वमान्य नेता जिसको कहा जाएगा वो तो केंद्र की पसंद है। खुद ही पहले आपने देखा कल लोग पूछने गए थे उपेंद्र कुशवाहा से कि भैया क्या आपकी पार्टी का भी भाजपा में विलय हो, तो झल्ला गए थे। फालतू बात कर रहे हैं। क्या फालतू बात कर रहे हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जो अतीत में रही है ना, मुझे लगता है कि वो पार्टी का विलय कराएंगे। ये तो उनके लिए पूरी तरह सुसाइडल हो जाएगा ना। बीजेपी जाएंगे तो समुद्र में चले जाएंगे, फिर कौन है? उपेंद्र कुशवाहा से अभी पार्टी अध्यक्ष के नाते तो जाकर अमित शाह से, प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं। उस पार्टी में हो जाएंगे तो मिलने का भी समय मिलेगा क्या कभी? सीएम सम्राट चौधरी को लेकर ये एक सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है, तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने या सीएम सम्राट चौधरी ने पूरी तरह से निपटाने का मन बना लिया है क्या उपेंद्र कुशवाहा को? झटके पर झटका देने का मन बना लिया है क्या? ये चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा जाति से आने वाले नेताओं की खूब एंट्री हो रही है सीएम आवास में, उनके साथ सम्राट चौधरी बुला बुला कर मीटिंग कर रहे हैं। देखिए अब तो सम्राट चौधरी को अपने स्वजाति लोगों को भी पूरी तरह साधना न है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से हैं। कुशवाहा के अभी चेहरा नहीं बने थे। ये तो पार्टी में भी सर्वमान्य नेता जिसको कहा जाएगा वो तो केंद्र की पसंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद है, और फिर यहाँ नीतीश कुमार की पसंद है। लेकिन जहाँ तक सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद जिस ढंग से कुशवाहा समाज में स्वाभाविक है कि सतीश प्रसाद के बाद पहला कोई सीएम बिहार में बना है कुशवाहा समाज से, तो कुशवाहा समाज में भी यादव के बाद दूसरी बड़ी आबादी है पिछड़ों की, तो एक प्रसन्नता का भाव है। और कुशवाहा समाज का सर्वमान्य लीडर बनना है तो बुलाकर भी और खुद भी लोग आएंगे। ये तो आपको देखने को मिला, जो मैं देख भी रहा हूँ। वो पूरे बिहार में हर जिले में खासकर कुशवाहा बहुल्य जो इलाके हैं, बड़े बड़े पोस्टर सीएम के लगाए गए हैं। लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं। अभी आपने देखा कल बिहार शरीफ गए थे एक समारोह में, तो वो किसका समारोह था? तो कुल मिला जुला कर ही हो गई। और यदि उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नेता कुशवाहा का बनना है, एकमात्र नेता बनना है, जो आपने निपटाने की बात की ना, निपटाया जाता है ऐसे ही। अब आज की तारीख में मैंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पर आ गए हैं और बीजेपी के पूरी तरह कृपा पात्र हो गए हैं। एक चुनाव मुझे याद है, लोकसभा के चुनाव में 3 सीटें मिली थी उपेंद्र कुशवाहा को। तब वो दम भर रहे थे कि हम नीतीश कुमार से भी बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार तो 2 ही सीट जीते हैं और हम 3 सीट जीते हैं। काल परिस्थिति के हिसाब से जो प्रभाव घटता बढ़ता रहता है, वो एक सीन आप देख रहे हैं, अभी वही बना है। उनके समर्थक बड़े नाराज हो जाते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं या इस तरह की खबरें चलती हैं, बहुत कमेंट वगैरह आता है। खुद ही पहले आपने देखा कल लोग पूछने गए थे उपेंद्र कुशवाहा से कि भैया क्या आपकी पार्टी का भी भाजपा में विलय हो, तो झल्ला गए थे। फालतू बात कर रहे हैं। क्या फालतू बात कर रहे हैं? तो आप असहज सवाल राजनेताओं से करेंगे तो स्वाभाविक उनकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होगी। वो खुद अभी तो नाराज चल रहे हैं। अभी तो नेचुरल है कि बेटे को जो जिस ढंग से बीजेपी ने उनको झटका दिया है, तो ये तो झटका है ही ना। क्या विलय ही ये एकमात्र रास्ता है अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने? क्योंकि आप भी ये बता रहे हैं कि संभव है कि बेटा मंत्री न बने, चुने हुए किसी विधायक को मंत्री बनाना पड़े, पार्टी का एक कोटा है मंत्री पद का, और सम्राट चौधरी भी अपने एक अलग खेल में लगे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है कि आना है तो आ जाइए, फिर शायद आपके पास कोई बड़ा ऑफर न हो? देखिए उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जो अतीत में रही है ना, मुझे लगता है कि वो पार्टी का विलय कराएंगे। आज जो स्थिति पड़ी है कल वही स्थिति रहेगी। अभी कौन देखा? इसलिए अभी ये बात सही है कि बेटे के का राजनीतिक भविष्य संवारना उनके लिए आज की तारीख में सबसे कठिन चुनौती हो गई है। ये पार्टी का विलय नहीं होगा। पार्टी का विलय हम नहीं समझते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ये करेंगे। ये तो उनके लिए पूरी तरह सुसाइडल हो जाएगा ना। बीजेपी जाएंगे तो समुद्र में चले जाएंगे, फिर कौन है? उपेंद्र कुशवाहा से अभी पार्टी अध्यक्ष के नाते तो जाकर अमित शाह से, प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं। उस पार्टी में हो जाएंगे तो मिलने का भी समय मिलेगा क्या कभी? एक तस्वीर देश ने देखी कि राघव चड्ढा अपने साथ 6 और आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हुए और नितिन नवीन लड्डू खिला रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या वो तस्वीर बिहार में देखने को मिलेगी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक
सम्राट चौधरी के द्वारा या सम्राट चौधरी की पहल पर बीजेपी में शामिल हो जाएं और सम्राट चौधरी इन 3 विधायकों को लड्डू खिलाते हुए दिखें? अब बताइए कि यदि रालोसपा के 3 विधायक बागी बन करके स्पीकर को लिख कर दे देंगे कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, हम भाजपा मिलना चाहते हो, भाजपा उसको अप्रूव, आपने देखा ना। आप राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं, आप याद कीजिए लोजपा कैसे टूटी थी। चिराग पासवान हनुमान बने ही रह गए और वो लंका में पूरी तरह जल गई है बिना हनुमान के ही, और उसमें मान्यता मिल गई थी पारस की पार्टी को, और सत्ता में साथ रहते हुए अलग बहुत नहीं हुए थे। फिर भी वहाँ लोजपा का क्या हाल हुआ था, राघव चड्ढा की का आप उदाहरण दे रहे हैं, वहाँ तो आप पार्टी को मिटाना था। अब दिल्ली में कोई कांग्रेस तो है नहीं, वहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है बीजेपी का आपसे। अब तो सवाल उठकर आपने देखा ना, अभी पंजाब सरकार पर, जो आपकी पंजाब सरकार है, वहाँ खतरा हो रहा है। अभी ठीक है, विश्वास मत ले लिया वहाँ की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, भगवंत सिंह मान ने। तो बिहार का जो संदर्भ आप कर रहे हैं, यहाँ तो इसकी पहले से आप पढ़िए कि रालोसपा के 3 विधायक टूटने को तैयार बैठे हैं। वो तो भाजपा अभी दरवाजा खोली नहीं है, जिस दिन दरवाजा खोल देगी उस दिन तो यूं ही हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।